हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे किस टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया फॉर्मेशन, बात कर लिया हमने, बात कर लिया प्रिपरेशन मेथड, बात कर लिया हमने, बात कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शन से। कहाँ से स्टार्ट होगा? केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन। अब आप ये बताइए केमिकल रिएक्शन आप कहते किसे हो? अगर सिंपल से एक वर्ड में पूछा जाए तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि दैट प्रोसेस बाय विच एनी रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को बनाता है, तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है भाई? हेलो एल्केन है तो यहाँ पे आपको जनरली 3 मेथड पढ़ने हैं, यानी 3 तरीके से आपको ये रिएक्शन प्रोसीड कराना है। फर्स्ट आपका क्या होगा? आपका फर्स्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो फर्स्ट वन प्रोसेस है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सेकेंड वन आपका क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जो आपका थर्ड वन प्रोसेस है वो क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक कॉन्सेप्ट से आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड, आपके आईआईटी, नीट, जेई, जो भी आप लेवल में जा रहे हो वो सारे लेवल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें कहाँ से बात करनी है भाई कि भाई हमें केमिकल रिएक्शन की बात करनी है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग जितने भी लोग इस समय सेशन में जुड़े हुए सारे लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और साथ ही सबको कहेंगे भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई हम लोग बेटर परफॉर्मेंस करा सकें बच्चों को, क्योंकि जैसे ही आप अपने किसी भी लेवल में जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, तो एग्ज़ाम होने के बाद आपका अगर मार्क्स अच्छा आता है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो आप कहते हो ना कि यहाँ से हमने सीखा। तो आपको हम यहाँ सिखाने के लिए हैं, तो सिखाने के लिए आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? न्यूक्लियोफाइल। पहले तो आपको क्या मिला? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड किससे लिया गया है? न्यूक्लियोफाइल से लिया गया है। किससे लिया गया है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को अगर हम ब्रेक करें तो 2 वर्ड में ब्रेक होगा। पहला वर्ड आपका क्या होगा? न्यूक्लियो। सेकेंड वर्ड आपका क्या होगा? फाइल। न्यूक्लियो वर्ड किससे लिया गया है? न्यूक्लियस से। और फाइल वर्ड आपका किससे लिया गया है? लवर से। किससे लिया गया है? लवर। अब यहां पे न्यूक्लियस को लव करने वाला, सिंपल सा, यानी द लवर ऑफ न्यूक्लियस। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, द लवर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर भाई न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? हमें पता है कि न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव इन चार्ज। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव इन चार्ज। अब कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज में हो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जो पॉजिटिव चार्ज में होंगे उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज हो गए। ये किससे अटैच होना चाहते हैं? पॉजिटिव से। तो अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान देने हैं। जैसे मान लेते हैं OH माइनस। OH माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। Cl माइनस, Br माइनस, COH माइनस, ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल है। यानी जिनके पास जो चार्ज है वो क्या है? निगेटिव चार्ज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं।
अब एक बात आपको ये ध्यान देनी है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है इनमें एक कंडीशन क्या हो गई कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसे आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने पार्ट्स में आपको इसे ब्रेक कर देना है, 2 पार्ट। फर्स्ट क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, और सेकेंड वन आपका क्या होगा, बाईमॉलिक्यूलर। अब इसी कॉन्सेप्ट से क्या बना कि भाई अगर यूनिमॉलिक्यूलर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप। और इसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड टाइप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड टाइप। अब जैसे आप ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप की बात करेंगे, फिर यहां से इसका क्या बन जाएगा कि अब यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट टाइप है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी अब इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। और इसे हम जब कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब जैसे यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर की आपने बात किया, तो अब बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से आपको एक वर्ड लेना है एस, न्यूक्लियोफिलिक से आपको क्या लेना है, एन, और यूनिमॉलिक्यूलर यानी यूनि का मतलब क्या होता है, 1। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाया, SN1। अब ऐसे ही जब आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से यस, न्यूक्लियोफिलिक से एन, और बाईमॉलिक्यूलर से क्या आ जाएगा, 2। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाया, SN2। तो अब हमें बात क्या करना है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी 2 मेथड बात करने हैं, एक हमारा यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि भाई आपको SN1 और SN2 के कॉन्सेप्ट में ये पता होनी चाहिए। पहला आपको यहाँ पे मैंने ऐसे आपको याद रखना है, SN1 एंड SN2, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में ध्यान देना है कि क्या कैरेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट, अगर आपसे यहाँ पे बात किया जाए, पूछा जाए मॉलिक्यूलरिटी, क्या पूछी जाए, मॉलिक्यूलरिटी, तो इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, तो SN1 क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 क्या है, बाईमॉलिक्यूलर। एक बात ये तो हमें पता चल गई कि भाई एक यूनिमॉलिक्यूलर कंडीशन है, एक बाईमॉलिक्यूलर कंडीशन है। दूसरी बात हमें पता करनी है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आप यहां रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो SN1 क्या होगा, स्लो, ये क्या होगा, स्लो रिएक्शन, और ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन, ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन। जब आप यहां पे थर्ड वन बात करेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होगा, ये जनरली किसे शो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर, और ये जनरली किसे शो करेगा, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर। जब हम बात करेंगे फोर्थ वन, अब हमने क्या बात कर लिया, यूनिमॉलिक्यूलर, स्लो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर की बात हो रही है। अब यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप्स, तो ये क्या होगा, 2 और मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन, मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन, यानी ये क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करेगा। और ये क्या होगा, सिंगल स्टेप, सिंगल और 1 स्टेप रिएक्शन,
यानी ये रिएक्शन ये भी है, लेकिन इसमें 1 स्टेप होगा, इसमें 2 और मोर देन 2 होगा। और फिफ्थ वन आपको क्या समझना होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या समझना होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के लिए अब बस आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कंपाउंड में आपको ध्यान ये देना है कि SN1 रिएक्शन फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड, फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। एंड SN2 के लिए आपको क्या ध्यान देना है, नॉट फॉर्म, यानी ये फॉर्म नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई। ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से समझने से पहले आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या ये 5 कंडीशन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म का नाम क्या है, SN1 रिएक्शन। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है हमारी वो क्या, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। और जो स्लो रिएक्शन है ये कैसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टी स्टेप। कैसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टी स्टेप। साथ ही साथ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म को सॉल्व करना है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में समझना है। अब आपको करना क्या है कि अब जब भी आपसे कहा जाए SN1 रिएक्शन तो SN1 के लिए आपको यह ध्यान देना है, इट इज जनरली प्लेस्ड इन प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट ये किस में प्लेस होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर होता है, एसिटिक एसिड होता है, एल्कोहल होते हैं, स्पिरिट होते हैं, एटसेट्रा। यानी ये जनरली किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटिक कंडीशन यानी प्रोटिक सॉल्वेंट को। तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा SN1 रिएक्शन के लिए आपको पैटर्न तो पता होना चाहिए कि जब हम एल्किल हैलाइड लेंगे और किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहां से ये अटैच हो जाता है RNU और क्या निकल जाता है X-। अब यहां से R किससे जुड़ेगा, इस न्यूक्लियोफाइल से। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल निकलकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम SN1 की बात करेंगे तो SN1 में क्या होगा कि भाई SN1 रिएक्शन के लिए पहला स्टेप ये होगा कि ये ब्रेक होगा R प्लस X माइनस प्लस NU। ऐसे आप ब्रेक कर लीजिए। या दूसरे मैकेनिज्म को आप समझते चलिए। अब दूसरे मैकेनिज्म में क्या होगा कि भाई जैसे ही ये ब्रेक होगा इसके बाद ये रिफॉर्म करेगा, ये R प्लस किससे जुड़ जाएगा, NU माइनस से, और क्या निकल जाएगा, X माइनस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, यानी ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। 2 स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वही क्या है, हमारा SN1 रिएक्शन। अब हमने कहा कि भाई हमें क्या लेना है, प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है, प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमने क्या ले लिया, CH3CH2Cl, साथ में हमने क्या ले लिया, OH माइनस। अब बताइए यहां से जब हम पहले स्टेप की बात करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, CH3CH2 प्लस और साथ में क्या ब्रेक होगा, Cl माइनस प्लस OH माइनस। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ फिर क्या होगा, ये प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2OH और साथ में क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म होने के लिए क्या मिला कि हमें 2 कंडीशन मिले। ये बात क्लियर हो गई। अब जनरली जो ये इंटरमीडिएट इनमें बनते हैं वो क्या हो सकते हैं, कार्बोकेटायन हो सकते हैं, कार्बन आयन हो सकते हैं। तो ऐसा आपको ये कंडीशन नहीं वो करना है कि भाई इसमें क्या इंटरमीडिएट, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान देना है इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई।
अब जैसे ही आप SN1 के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको समझना होता है SN2। किसके बारे में समझना होता है? SN2 रिएक्शन। अब जो SN2 रिएक्शन है, इसको आपको बहुत सिंपली तरीके से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। SN2 ये क्या है भाई? नाम से ही है बाई मॉलिक्यूलर। क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी एक ही स्टेप में ब्रेकडाउन भी हो जाए और एडिशन भी हो जाए, यानी एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन बोथ आर प्लेस्ड इन सिंगल स्टेप। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसे सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन placed at a same time, यानी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों क्या हो रहा है? एक ही समय में क्या हो जा रहा है? प्लेस कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? RX है और NU। अब ये क्या होगा? इस पे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे आप समझोगे? अब ये RX और इधर से ये क्या आ रहा है? यहाँ पे NU माइनस, इधर से ये आएगा और इधर से ये निकलेगा। अब यहां से ये ब्रेक होके माइनस, तब क्या होगा कि इधर से ये टूटना और इधर से जुड़ना, यानी यहां पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन। तो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन एक साथ प्लेस किया, तो ये जो फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बना लेगा? RNU प्लस एक्स माइनस। क्या बना लेगा? RNU प्लस एक्स माइनस। अब जैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आए, आपने क्या लिया? मान लेते हैं CH3CH2Cl, और हमने क्या ले लिया? NO3 माइनस। जैसे लिया तो ये क्या करेगा कि भाई एक ही स्टेप में ये क्या बना लेगा? CH3CH2 NO3, और साथ में क्या निकाल दिया? Cl माइनस। यानी आपका जो ये फाइनल प्रोडक्ट था वो आपको रेडी मिल गया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसी को हम लोग किस में समझते हैं? SN2 मैकेनिज्म में। ये बात क्लियर हो गई। यानी SN1 और SN2 मैकेनिज्म में आपको सिंपल सा एक मैकेनिज्म याद रखना है, एक पैटर्न याद रखना है कि अगर SN1 रिएक्शन है तो ये क्या होगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, जिसमें आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको कई स्टेप में कंप्लीट कराएंगे। और अगर एक ही स्टेप में कोई रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जा रही है तो उसे आप किसमें रखेंगे? SN2 में रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप SN1 और SN2 क्लियर करते हैं, फिर आपको यहाँ पे क्या समझना होता है? नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे समझना होता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। क्या समझने होते हैं? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स किस पे बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं कि भाई जो क्लोरीन है, जो हेलोजन्स है, जो बाई मॉलिक्यूलर कंडीशन में है, और ये जनरली क्या होते हैं? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कराते हैं, तो स्टीरियो कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे किस में रखा गया? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स में आपको जनरली क्या समझना होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या समझना होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको और क्या समझना होता है? एसिमेट्री। क्या समझना होता है? एसिमेट्री। आपको क्या समझना होता है? कायरलिटी। आपको क्या समझना होता है? इनेंसियोमर। आपको क्या समझना होता है? इन्वर्जन। आपको और क्या समझना होता है? रिटेंशन। आपको और क्या समझना होता है? रेशमिक मिक्सचर। तो अब यहां पे हमें क्या क्या बात करना है? कि हमें बात करना है कि यहां पे एसिमेट्री टू रेशमिक मिक्सचर, इतने कॉन्सेप्ट की हमें बात करनी है इस टॉपिक में, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स को हम सिंपल से एक लाइन में क्या कह दें कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट
plane polarized light is passed through a chemical compound, then change in behavior of that compound is called stereochemical aspects. Stereochemical aspects. अब कहा यह जा रहा है कि जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई जाती है, कैसी लाइट पास कराई जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी केमिकल कंपाउंड से, तो ये क्या करती है? उसके नेचर को चेंज कर देती है, उसके बिहेवियर को बदल देती है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या समझा कि भाई जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है, इसमें हमें जनरली एसिमेट्री से लेके कहाँ तक बात करनी है? रेसमिक मिक्सचर तक। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब सिंपल से एक एक वर्ड को क्लियर करते चलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? When a plane polarized light is passed through a compound, then their molecules shows change in their nature, that is called optical activity. अब क्या कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आप किसे कह रहे हो? कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जा रहा है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड से, तो ये इसका मॉलिक्यूल क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं, अपने आप को, अपने पोजीशन को, अपने नेचर को बदल देते हैं। और जैसे ही ये कंडीशन आया, इसी कंडीशन को हम लोग किसमें समझते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी में। अब जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज, ये क्या करता है? आपने देखा होगा मार्केट में दो तरीके के ग्लूकोज आपको देखने को मिलते हैं, डेक्सट्रोज एंड लीवो, यानी डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यही कंडीशन समझना है कि अगर जो रोटेशन है इसमें, अब जैसे मान लेते हैं, मैंने यहां ऐसे लिख लिया CHO OHH HOH OHH OHH, और एक कंडीशन मैंने क्या लिख लिया? CH2OH। अब यहां पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये। अब यहां पे आप देखिए, इस CH2 से OH कहां है? राइट साइड। ये कहां है? लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? D। अगर लेफ्ट साइड है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? L। ये जरूर याद रखिएगा। तो अब यहां से ये क्या हो रहा है कि इसका नेचर चेंज हो रहा है, साथ ही साथ ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई जब इनमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, थर्ड वन कार पोजीशन की बात करते हैं, अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है किसमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी।
तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ही क्या निकल के आया कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड से, तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करे, मॉलिक्यूल के डायरेक्शन को चेंज कर दे। अब इस चीज को ऐसे समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए, और दूसरी कंडीशन ये है इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए। अब अगर देखा जाए तो ये अपने एक्सिस से किधर टर्न हो रहा है, राइट साइड, और ये अपने एक्सिस से किधर टर्न हो रहा है, लेफ्ट साइड। तो राइट अगर रोटेशन है तो ये क्या है, डी, अगर लेफ्ट रोटेशन है तो ये क्या है, एल। कहने का मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट में हमें एक बात समझ में आ गई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट के अगेंस्ट होती है। अब नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एसिमेट्री। क्या समझना है, एसिमेट्री। अब ये ध्यान देना, सिंपल सा एक वर्ड याद रखना, डिफरेंस इन नंबर ऑफ ग्रुप। अब जो ग्रुप हैं इनमें क्या हो, डिफरेंस हो, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिमेट्री। सिमेट्री और एसिमेट्री, बस इतना ध्यान दीजिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, दूसरे के साथ इनका ये रिलेशन हम देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3Cl, और दूसरा हमारे पास क्या है, CH2Cl2। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ CH3Cl, CH2Cl2 दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफर है। अगर एक दूसरे से डिफर है तो ये किस कंडीशन को शो कर रहे हैं, एसिमेट्री। अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई जैसे हमने क्या ले लिया, CH3CH2 CHCl CH3, और एक कंडीशन हमने ले लिया CH3CH Br Br CH2Br। अब यहाँ पे भी आप बताइए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सिंगल Cl, यहाँ पे 3Br, तो यहाँ पे इनका नेचर क्या है, डिफर है। तो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्री कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने आपसे क्या बात किया कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने बात किया आपसे SN1 रिएक्शन, और SN1 के साथ हमने बात किया SN2 रिएक्शन। साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें अभी तक हमने आपसे दो बात कर लिया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और एसिमेट्री के बारे में। अब बेटा आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आप सबसे यही उम्मीद और आशा रहेगी कि आप सब हमारे से YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।